उड़ा दे इसकी गर्दन इसके बगल से। गुरुदेव, आपके इस अपमान का बदला लेने के लिए आप बताइए मैं करूं तो क्या करूं? जहां तक आपकी आंखें जाती हैं उस धरती को मैं आग लगा सकता हूं। तो ठीक है, यदि तू इस अपमान का बदला देखना चाहता है, यदि महारानी चेलना की आंखों में मेरे धर्म का खौफ देखना चाहता है, तो सुन, मेरी एक ही शिक्षा रही है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, गुरु अपमान के बदले गुरु अपमान। जब तक तू दिगंबर साधु का अपमान नहीं करेगा तब तक तू मेरा नहीं हो सकता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि यदि तूने दिगंबर साधु का अपमान नहीं किया तो तू लक्ष्मीहीन होगा। यदि तुझे मेरा आशीर्वाद चरण छूकर चाहिए तो जा, पहले जैन धर्म के गुरुओं का अपमान कर, उसके पश्चात तू मेरे चरण छूने योग्य बनेगा। वचन दे, दे वचन, मुझे वचन दे। गुरुदेव, मैं आपके चरणों को छूकर आपको वचन देता हूं कि जब तक जैन धर्म के गुरुओं का अपमान न कर दूं, जब तक आपके इस ज्ञान का डर इस चेलना की आंखों में न देखूं, तब तक ये राजा झेनिक ना भोजन करेगा, ना जल की एक बूंद तक गिरेगा। मैं वचन देता हूं। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए, जीवन में हर काम। चंद्र करे सूरज करे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना गुरु बरसे, झेनिक करेगा घात। तो फिर ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा तू शिष्य होगा ऐसा ही गुरु का पालन होगा। तुझे दिगंबर साधु का अपमान करना होगा, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके धर्म या आपकी भक्ति को ठेस पहुंचाऊं। मैं तो इसलिए आपकी आंखें खोलना चाहती हूं ताकि आप देख सकें कि कुछ गुरु गुरु कहलाने योग्य नहीं होते। यह अंधविश्वास है, इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दें उसे? तुम मुझे मेरे धर्म, मेरे गुरु को छोड़ने के लिए कह रही हो? मेरे गुरु यहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे और तुम उनका अपमान करती रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरे राजमहल में जैन धर्म का नाम लेती रही, दिगंबर प्रभु के उनके दर्शन करती रही, उनके गीत गाती रही, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने घर पर बुलाकर मेरे गुरु का अपमान कर अच्छा नहीं किया। यदि बात अब धर्म की है, यदि बात अब गुरुओं के सम्मान की है, तो ठीक है, तू तेरे धर्म के साथ रह चेलना, मैं मेरे धर्म के साथ रहता हूं। तू अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर और मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं।
मैं संसार को ये दिखाकर रख दूंगा, मैं संसार को ये दिखा दूंगा कि तेरे जैन धर्म का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बदला लूंगा, बदला लूंगा मैं। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है मेरी? सद्बुद्धि दो, सभी को सद्बुद्धि दो प्रभु। और कहते हैं कि जिस समय यह वृत्तांत हुआ, महाराजा क्षेणिक के राज्य की सीमा की ओर यशोधर महामुनि राज विहार कर रहे थे। एक समय यशोधर महामुनि राजा क्षेणिक के राज्य की सीमा के पास पहुंचे और उस समय हाथों में तलवार लेकर पागलों की तरह वह अपने गुरु के अपमान के बदले के लिए भटक रहा था। मैं अपने गुरु के अपमान का बदला लूं तो लूं कैसे? यदि मैंने किसी दिगंबर साधु का अपमान नहीं किया तो मेरे गुरु मुझे वचन नहीं देंगे, मुझे आशीष नहीं देंगे। बदला चाहिए मुझे, अपने गुरु के अपमान का बदला चाहिए मुझे। चाहे कोई भी हो, एक बार मेरे राज्य की सीमा में कोई जैन धर्म का नाम मिले तो भी बदला पूर्ण हो जाएगा। नमो सिद्धाणम। ये तो नमोकार मंत्र लग रहा है। लगता है कि कोई दिगंबर साधु मेरे राज्य की सीमा में आ गया है। ओम नमो आर्याण। अपनी आंखें खोल और देख। ओ नग्न साधु, तेरी आंखों के सामने मृत्यु आज राजा क्षेणिक के रूप में खड़ी है। तेरे धर्म में आस्था रखने वाली, तुम्हारे चरणों को छूकर बड़ी होने वाली, तुम्हारे जैन सिद्धांतों पर चलने वाली उस पत्नी ने मेरे गुरु का अपमान किया है। तेरी आंखें बंद रहे तो तेरे अपमान से भला क्या लाभ? इसलिए अपनी आंखें खोल और बंद कर अपने इस ढोंग को। आंखें बंद करके जो मंत्र तुम जाप करते हो। अरे ओ दिगंबर साधु, देख यमराज आज राजा क्षेणिक के रूप में आया है। बड़ा ढीठ है, अपनी आंखें नहीं खोलता। अरे ओ दुर्बुद्धि, अरे ओ ढीठ, दुनिया को तुमने ये दिखाया होगा कि तुम्हारे धर्म से पवित्र कोई धर्म नहीं है, लेकिन देख रहे हो अपनी दशा। 2 गज वस्त्र तक नहीं देते तुम्हें पूजने वाले। हाथों में एक पिच्ची कमंडल देकर तुम्हें वो शस्त्र देकर यह सोचते हैं कि उससे जीवन कट जाएगा। तू यमराज से बातें करता हो या ना करता हो, लेकिन साथ साथ इस राजा क्षेणिक से बातें कर। इन आंखों की लालिमा में तू अपना बलिदान दे, अपना अपमान दे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा?
कहते हैं कि जब भक्ति में आंखें ना खुलें तो डर में आंखें खुल ही जाती हैं। मैं तुझे अवश्य डराऊंगा, ना मैं तुझे स्वयं मारूंगा, लेकिन दूसरे से तेरी हत्या तो करवा सकता हूं ना। ओ जंगल के राजा, इसी समय आ और इस दिगंबर साधु की बोटी बोटी नोच खा ले। आजा। आजा। एक दो बच्चे को भी उठा ले। ये देख, वो बैठा ऊपर इस शिला पर। चीर डाल उसे, इसकी हड्डी मार सब खा ले। जो आज तक हिंसा के मार्ग पर चलता आया, जो आज तक दूसरों को मार कर खाता आया, वो शेर भी आज इस दिगंबर मुनि को कुछ नहीं कह सका। आज हिंसा करने वाला अहिंसक हो गया। ये अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, यदि बल काम नहीं आया तो छल काम आएगा। छल मेरी दुराचारी शक्ति। ओ मेरी दुराचारी शक्ति, इसी समय यहां आ और इस दिगंबर साधु के मस्तक पर बैठ और इससे ऐसे कार्य करवा कि लोग इसे ईंट पत्थर से मारें। वीडियो बना। ये वीडियो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर डालनी है। और बच्चों, तुम मेरे गाने को लाइक करना और मेरे चैनल को क्या था सकर बकर करना, नहीं तो रात को सपने में आऊंगी और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे बच्चों, मेरे बच्चों, तुम भूतों का प्यार भाई भूल नहीं जाना रे, भूतों का प्यार भाई भूल नहीं जाना रे। बच्चों, मेरे बच्चों, तुम भूतों का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तू वहां जा
और इस दिगंबर साधु के मस्तक में बैठ के इससे ऐसे काम करवा कि लोग इसे ईंट पत्थर फेंक फेंक कर मारे। क्या? और संभल कर जाना, गिर मत जाना। ठीक है। दुराचारी शक्ति आज तक दूसरों का शोषण करती आई, रक्त मांस मज्जा पीती आई, वो इस दिगंबर साधु के सामने झुक गई। राजा जी, ये काम मुझसे ना होने का। तो क्या करेगी? कुछ और काम हो तो बता दो। तुझे जिस काम के लिए बुलाया वो काम तुझसे क्यों नहीं हुआ? मुझे क्यों बुलाया? अपने आप कर लो। और कुछ काम हो, इनमें से कोई बच्चा उठाना हो, खिलाना हो, ये तो मुझे ऐसा लगता है भिंड के बच्चे मुझे भिंडी खिला के छोड़ेंगे। तो तू यहाँ आई क्यों थी? वीडियो बनवाने आई थी। और कोई काम हो तो बताना। लॉकडाउन में बड़े बुरी हालत हो रही हमारी, कोई काम ही नहीं हमारे पास, सब लोग घर के अंदर है, चौराहों पर कोई आता ही नहीं, किसे चिमटू? तू बेकार हो गई। कोरोना में पूरे देश बेकार हो गए, हम क्या अलग से हुए? जा, चली जा। ठीक है, जा रही हूँ। कैमरा वाले, या तो वीडियो कल तक भेज देना, नहीं तो तुझे ऐसा वायरल करूंगी, ऐसा वायरल करूंगी, कैसा कि तुझे वायरल बुखार हो जाएगा। और बच्चों, तुम्हारे लिए मेरा गाना लाइक करोगे, चैनल सकर बकर बकर करोगे, तो तुम्हारे लिए अरे कच्चा बादाम, ये है कच्चा बादाम, कच्चा बादाम रे, कच्चा बादाम, आओ मेरे प्यारे भाई, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम देखो, कच्चा ये क्या हो रहा है? जो भी आता है इस दिगंबर साधु के चरणों में जाकर बैठ जाता है। मुझे ही कोई युक्ति रचानी पड़ेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तेरी डर के कारण तो आंखें खुली नहीं है, लेकिन जब मृत सर्प को अपने इस गले में देखेगा, तब तू यहां से अपनी जान बचाने के लिए चीखता चिल्लाता हुआ जाएगा। जब तू यहां से भागेगा, मेरे राज्य के लोग तुझे पत्थरों से मारेंगे, और यही मेरे गुरु के अपमान का बदला होगा। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला होगा। महारानी, आज स्नान इत्यादि का निवृत्त हो जाओ,
क्योंकि मैं राजा क्षणिक अपने गुरु के चरणों को छूने जा रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी क्या नहीं? क्योंकि आज मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला जो ले लिया है। मतलब? आज मेरे राज्य के सीमा में मुझे एक दिगंबर साधु दिखाई दिया। मैंने उस पर स्वान से, कुत्तों से हमला करवाया, लेकिन वो टस से मच नहीं हुआ। इसलिए मैंने उस दिगंबर साधु के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब भी उसकी आंखें खुलेंगी और अपने गले में उस सर्प को देखेगा, वो वहां से तुम दबाकर भागेगा और लोग उसे पत्थर मारेंगे। तुम जानते नहीं हो, यदि इस संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो पाप वो है कि जब कोई किसी दिगंबर साधु की निंदा करता है या उसके शरीर को कष्ट देता है। इस संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे गुरु का अपमान हो तो ये सबसे बड़ा पाप, मेरे गुरु का अपमान हो तो उनके ज्ञान की परीक्षा। महारानी, ये पल्ले में दो तरह की तराजू बनाना बंद करो। वो भागेगा, वो कायरों की तरह चीखता चिल्लाता अपने प्राण बचाएगा और वो यहां आएगा, मैं उसे मारूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम दिगंबर संत को नहीं जानते। ऐसा क्या है उन संतों में? दिगंबर संत वो संत होते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड में प्रलय भी आ जाए, यदि ये धरती नष्ट भी हो जाए, तो भी दिगंबर साधु अपने ज्ञान से, अपने सामायिक से अपना ध्यान नहीं तोड़ा करते। इतना गुरूर, इतना अंधविश्वास। जब बात ज्ञान और गुरु और धर्म की हो ही रही तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। यदि तुझे अपने गुरुओं पर इतना विश्वास है तो बता, यदि वो ढोंगी दिगंबर साधु वहां से उठकर खड़ा हो गया होगा तो तू उसी समय जैन धर्म को छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करेगी? हाँ। यदि वो दिगंबर संत अपनी जगह से अस्त व्यस्त भी हुए, यदि आपके इस उपसर्ग से वो तनिक भी डिगे, तो मैं उसी समय अपने धर्म को त्याग कर आपका धर्म स्वीकार करूंगी। तो फिर ठीक है, हमारे धर्म में तुम्हारा स्वागत है महारानी। और यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो बोलो। यदि वो दिगंबर संत यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यदि ऐसा हुआ तो? सुनो महारानी, यदि वो दिगंबर साधु उस जगह पर बैठे रहे, यदि वो इतने डर को देखकर भी उस जगह को छोड़कर नहीं गए, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं उसी समय अपने धर्म को छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लूंगा। चलो आओ, देखें किसकी भक्ति बड़ी है, किसकी श्रद्धा बड़ी है। चलो आओ। नमो अरिहंताय। कहते हैं कि उस दिगंबर मुनि के शरीर पर रक्त के कारण इतनी सारी चींटियां कुरेद रही थी। करोड़ों चींटियां उनके शरीर में छेद कर रही थी, लेकिन वो अस्त व्यस्त नहीं हुए। महारानी चेलना ने आटे का चूर्ण चारों ओर डालकर उनके शरीर से उस पीड़ा को दूर भगाया और राजा क्षणिक का हृदय इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गया।
ये वही दिगंबर साधु है जिसके ऊपर मैंने नर पिशाच इत्यादियों से आक्रमण कराया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे इनके पीड़ा इनके गले से निकाल देनी चाहिए। हे महामुनि, मैं राजा क्षेणिक, आज तक मैंने कभी किसी के जैन धर्म के प्रवर्तक या उनके संत के सामने मस्तक नहीं झुकाया, लेकिन आज आपकी ये भक्ति श्रद्धा देखकर, ये पर्वत की तरह आपका ज्ञान देखकर, ये राजा क्षेणिक आपके चरणों में अपना मस्तक रखता है। ये क्या? आप जानते हैं कि आपके शरीर को कष्ट देने वाला मैं हूं। उसके पश्चात भी आप अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा क्षेणिक, ये मेरे ही कर्म होंगे जो मुझे इस तरह की पीड़ा भोगनी थी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये दोष मेरे कर्मों का होगा। धन्य है महारानी चेलना, धन्य है ये दिगंबर संत जो दूसरे के अपराध को भी अपने कर्म समझकर क्षमा कर रहे हैं। धन्य है। हे महामुनि, आप मुझे कोई ऐसी बात कहें कि जैन धर्म पर मेरी और श्रद्धा बने तो सुनो। दिगंबर साधु का अपमान करना या उनके शरीर को कष्ट देना तुम्हें पहले नरक में ले आया था, लेकिन एक संत के चरणों को छूकर पश्चाताप करना तुम्हें उस 7वें नरक में ले आया है। हे महामुनि, मेरे राज्य में जैन धर्म का नाम लेने वाला तक नहीं था, लेकिन अब इस राज्य में मैं सबसे सुंदर स्वर्ण का जैन मंदिर बनाऊंगा। उस मंदिर में जिन प्रतिमा लगवाऊंगा, मेरा यह नगर जैन धर्म के ध्वजों से सजा रहेगा, सजा रहेगा। आओ मेरी नगरी में चलो, मेरे साथ चलो। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरु आदिनाथ भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजा दे सब।